हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय नवरात्रि चल रही हैं तो जय माता दी। इस समय नवरात्रि चल रही हैं, इससे पहले हमारे यहाँ पितृपक्ष थे। तो पितृपक्ष में भी दान पुण्य का बहुत महत्व दिया जाता है। इसी तरह नौ दुर्गे भी इसीलिए होते हैं कि इंसान अपने मन को शुद्ध कर सके और दान पुण्य कर सके। दान पुण्य इसलिए क्योंकि दान पुण्य करने से हमें शांति मिलती है। हमारे अंदर एक सोल है, एक आत्मा है जो ये कहती है कि हमारे जो पूर्वजों ने किया वही हमको भी करना चाहिए। आपको ये मालूम है, मैं हर वक्त एक वीडियो लेके आती हूँ मन की बात। मन की बात की में आज मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, शायद वो आपसे भी रिलेट करता है। वो टॉपिक है कि हर घर में कोई ना कोई पर्सन काम पे जाता ज़रूर होगा और हर घर में कोई ना कोई मेड काम करने आती ज़रूर होगी। जैसे बर्तन वाली हो गई, झाड़ू पोछे वाली हो गई, डस्टिंग वाली हो गई, कपड़ा धोने वाली हो गई, या हमारे बच्चों को संभालने वाली हो गई। अगर लेडीज़ वर्किंग है तो उसके लिए ये सब काम करने वाली कोई वरदान से कम नहीं होती। क्योंकि अगर ये ना हो तो हम अपनी ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते कि अरे इनके बिना हम काम कैसे करेंगे। एक दिन अगर बर्तन वाली नहीं आती तो हमारा सब कुछ हिल जाता है कि अरे यार आज बर्तन भी धोने हैं, या कपड़े वाली नहीं आई तो आज यार कपड़े भी धोने हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी हम इन लोगों को उतनी रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस तो देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम इन्हें काम वाली समझते हैं, क्योंकि वो काम के बदले में पैसे लेती हैं। अगर यही कोई काम बिना पैसे मांगे करे और फिर आप उसको कुछ दें तो शायद आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगी, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अपने मन से उसे कुछ दे रही हैं। लेकिन चूंकि वो मांग रही है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ वो पैसे मांग रही है, आपका काम कर रही है। आपने कभी सोचा आप अपने घर को छोड़ के, सारा काम छोड़ के चली जाती हैं और वो मेड हमारे घर का अच्छे से बर्तन धोती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा लगाती है, सफाई करती है, स्कूल से बच्चे आते हैं तो उन्हें खाना देती है, किचन साफ़ करती, एवरीथिंग सब कुछ करती है। किसी के घर में झाड़ू पोछे वाली लगी होगी, बर्तन वाली लगी होगी, और काम लेडीज़ खुद करके जाती हैं। लेकिन कोई ना कोई लगी ज़रूर होगी। इस लगे होने के पीछे कारण है क्योंकि लेडीज़ इतना काम अकेले नहीं कर सकती, लेकिन हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। इम्पोर्टेंस तो है हमारी लाइफ में, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देते। रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? क्योंकि वो पैसे मांग के काम करती है। आपने कभी सोचा जैसे आप सारा काम करके ऑफिस भागती हैं हड़बड़ दड़बड़ में, वैसे उसके लिए भी ऑफिस ही होता है, क्योंकि वो तो अंधेरे निकल के आती है, 7-8 बजे वो आपके घर में आ जाती है। और चाय पिए ना पिए, नाश्ता करे ना करे, लेकिन आपको लेट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो टाइम पे आती। फिर क्या होता है कि जब ये काम वाली कभी छुट्टी मांगे तो वो छुट्टी हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उनकी आदत पड़ चुकी है, हम उनके बिना एक टाइम भी सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन यार ये सोचो कि हम जब जॉब करते हैं तो हमें मेडिकल लीव मिलती हैं, सीएल मिलती है, संडे मिलता है, और उसके अलावा त्योहारों पे अलग से छुट्टियां मिलती हैं। और इन लोगों को त्यौहार में तो अगर छुट्टी वो मांग ले तो हम उनका खून ही कर दें, क्योंकि वो तो हमें त्यौहार पे इतना ज़्यादा काम है, तुम छुट्टी लेके बैठ गई। लेकिन यार ये भी तो सोचो, मैं भी नहीं सोचती थी, मुझे भी लगता था अरे यार छुट्टी क्यों, किस बात की छुट्टी। लेकिन ये सोचो दिवाली है तो उन्हें भी अपने घर की सफाई करनी है, होली है तो उन्हें भी अपने घर में कुछ बनाना है, क्योंकि उनके घर भी मेहमान आएंगे, रक्षाबंधन है तो उनका भाई भी आएगा, कोई भी त्यौहार है यार उनके घर में भी उतना ही काम होता है। लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे ही वो छुट्टी मांगती है हम चिड़ करने लगते हैं कि हम छुट्टी नहीं देंगे, हम बिल्कुल छुट्टी नहीं देंगे, तुम्हारी 4 छुट्टी तय है, तुम 4 लो, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं। यार उनकी तो कोई मेडिकल लीव नहीं है, उनकी तो कोई सीएल नहीं है, उनकी एक्स्ट्रा कोई छुट्टी नहीं होती त्योहारों पे। तो 4 छुट्टी के अलावा वो कभी छुट्टी ले सकती हैं। यार वो भी इसलिए घर से बाहर निकली हैं, या तो उनका हस्बैंड ड्रिंक करता होगा, या तो उनका हस्बैंड जुआ खेलता होगा, या तो उनका हस्बैंड कोई और गलत काम करता होगा, या तो इनका हस्बैंड बहुत कम कमाता होगा। और उस औरत के और उस हस्बैंड के बहुत सपने होंगे कि मैं अपने घर में भी 4 चीज़ें रखूं ताकि हमारी ज़िंदगी भी आसान हो सके, मेरी भी ज़िंदगी में फ्रिज हो ताकि मैं खाना बना के रख दूं तो ख़राब ना हो, मेरे घर में भी एक बेड हो जिस पर मैं शांति से सो सकूं, मेरे घर में भी एक पंखा हो, कूलर हो, ताकि गर्मी से अगर हम आएँ तो लगे कि हाँ यार चैन मिली। उनके भी सपने हैं यार, लेकिन हम लोग नहीं सोचते, मैं नहीं सोचती।
अब मुझे रियलाइज़ हुआ इतने दिनों में जाकर कि यार नहीं, सच में उनका भी मन होता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, अच्छे कपड़े पहनाऊँ, अच्छी बॉटल, अच्छा लंच बॉक्स, अच्छा टिफ़िन दूँ, अच्छे बैग दूँ। लेकिन वो सपने कैसे पूरे करें, क्योंकि वो 10 काम करती हैं तो कुछ पैसे जुटा पाती हैं। हम एक घर से कितने पैसे दे देते हैं उन्हें, 1000, 2000, 3000, उससे उनका कुछ नहीं होता है। आप एक बात और भी कर सकते हैं, जैसे 9 दुर्गे आते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, तो अमीरों के घर की लड़कियां बुलाते हैं, उन्हें 100-100, 200 रुपए के लंच बॉक्स दे दिए, उनके लिए वो कोई वैल्यूबल नहीं, क्योंकि वो उनके मदर फादर 500, 1000 रुपए के लंच बॉक्स लाते हैं। वो 2 मिनट खुश होते हैं जितनी देर आप उन्हें देती हो, और जैसे ही वो घर जाते हैं रास्ते में उनकी चमक फीकी पड़ने लगती है और घर जाके वो इधर उधर फेंक देते हैं। आप उन्हें कपड़े देती हो 200, 500, उनकी माँ बाप उन्हें 1000, 2000, 4000 के कपड़े पहनाते हैं, उनके लिए वो कपड़े कोई वैल्यू नहीं करते। आप उनके लिए पेंसिल बॉक्स लाती हो 100 रुपये का, 200 रुपये का, कोई वैल्यू नहीं करता। इससे अच्छा आप उन गरीब लोगों को खिलाओ। उन गरीब लोगों को खिलाओगी तो यार जो अच्छी चीज़ें हम बनाते हैं वो खाएंगे तो उनकी आत्मा खुश होगी, उनको 4 चीज़ मिलेंगी, वो उसे हीरे पन्ने की तरह संभाल के रखेंगे। वो उसकी खुशी उनकी एक दिन की नहीं होगी, कुछ घंटों की नहीं होगी, बल्कि साल भर की होगी कि नेक्स्ट नवरात्रे आप फिर उन्हें कुछ दोगी। तो मेरा कहना ये है कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट उन्हें करिए, तो शायद उनकी ज़िंदगी, अगर हर परिवार अपनी एक मेड के लिए अच्छा सोच ले कि अपने बच्चों के अच्छे कपड़े जो छोटे हो जाते हैं वो हम लोग नहीं देते हैं, ये पहनेगी तो ये बड़ी स्टाइल मारेगी, ऐसा नहीं होता है। सब मेड एक जैसी नहीं होती, आप दीजिए उनकी खुशी, उनकी दिल से जो दुआ निकलती है वो सच में लगती है, ऐसा नहीं है कि दुआ नहीं लगती है। और जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे भी तो देख रहे हैं, उन्हें भी तो दान पुण्य, किसी की हेल्प करने का जज्बा आता है कि मम्मा हेल्प कर रही है तो मैं भी करूं। मैं अपने बेटे को स्कूल लेने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ 7-8 साल 10 साल के बच्चे कॉटन कैंडी बेच रहे होते हैं। उनसे कोई कॉटन कैंडी नहीं लेता क्योंकि वो बच्चा बेच रहा है, छोड़ो नहीं लेना, चलो आगे बढ़ो। अरे यार, वो 10 रुपये की कॉटन कैंडी अगर तुम ले लोगे, हो सकता है वो बच्चा अपने परिवार का पेट पाल रहा हो वो 10-10 रुपये की कैंडी से, लेकिन हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अरे नहीं, छोड़ो, बच्चे गंदी आदत। अरे 10 रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, कोई भी मायने नहीं रखते, लेकिन उस बच्चे के लिए वो 10-10 करके शाम तक 500 हो जाएंगे। जब मेरा बच्चा कॉटन कैंडी की जिद करता है मैं उसे दिलाती हूँ, ठीक है हाइजीन नहीं अच्छी होगी, नहीं साफ़ सुथरी तरीके से बनाएंगे, मैं आगे जाके किसी गरीब बच्चे को दे देती हूँ। और उस बच्चे से अगर मैं 10 रुपये की कॉटन कैंडी खरीदती हूँ तो भी उससे पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारे घर में कितने भाई बहन है, मैं उतने रुपए उसे देती हूँ कि जाओ बेटा अपने मन का जो मन हो खा लेना। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध नहीं कर रही हूँ, लेकिन इससे क्या होता है, वो 30 रुपये और प्लस मेरे बच्चे के 10 रुपये, 40 रुपये का हो सकता है उसके घर में आटा आ जाए और वो शाम की रोटी नमक के साथ खा ले। मैंने देखा, मेरे साथ एक बच्चा जो मुझे मिलता है स्कूल के बाहर, उसके फादर कैंसर में ख़त्म हो गए। उनके पास इतना पैसा नहीं था जो वो इलाज कराते, और उनकी माँ अगर बर्तन मांजती है और वो घर में सबसे बड़ा है 10 साल का, तो वो कॉटन कैंडी बेचता है। आप सोचिए उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। मैं इस तरह से, क्योंकि अगर मैं उसे भीख की तरह पैसे दूंगी तो शायद वो नहीं लेगा, क्योंकि हर बच्चे में सेल्फ रिस्पेक्ट होती, कुछ में नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में जो, और वो पढ़ता भी है और वो कॉटन कैंडी भी बेचता। हमारे बच्चे कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उस पर 100 एहसान झाड़ते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ। उन्हें उन बच्चों से मिलाइए कि देखो बेटा ऐसे भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, इतनी मुश्किलों से भी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई की जाती है। किसी की हेल्प करना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप करोड़ों रुपए दान पुण्य कर दें, अमीरों को दे दें, किसी को दे दें, किसी को गिफ्ट आप 1000-1000 के दे आएंगे, लेकिन आप किसी गरीब बच्चे को 100 रुपये देंगे तो ऐसा लगेगा कलेजा निकाल के आपने दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बन चुकी है। हमने जब से पैदा हुए हमने यही देखा है कि रिश्तेदारों को आप 1000 का गिफ्ट दो, किसी बर्थडे पार्टी में बच्चा जा रहा है 500 का गिफ्ट दे दो, लेकिन उस गरीब के लिए आपकी पर्स से 100 का नोट नहीं निकल सकता। ये कड़वी सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं। तो क्यों यार, क्यों नहीं दे सकते? देने की कोशिश तो करिए, हिम्मत जुटाइए, और जो सुकून मिलेगा ना, वो सुकून मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए क्या सुकून मिला। वो 100 रुपये आपके लिए माने नहीं रखते। आपके बच्चे आइसक्रीम खाने जाते हैं, 2 मिनट में 100 का नोट उड़ा देते हैं और आप
सोचते भी नहीं। लेकिन अगर 100 रुपये गिर जाए ना तो आपकी जान उसी में अटकी रहेगी, यार मेरा 100 रुपये गिर गया, हाय मेरे 100 रुपये गिर गया, हाय मेरे 100 रुपये गिर गया। और वही अगर आप किसी को दे दोगे ना तो आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस मुहिम जो मैंने शुरू करी है, मेरी हेल्प करिए और उन बच्चों की हेल्प करिए जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, जो वाकई भूखे हैं, जो वाकई प्यासे हैं, जिन्हें वाकई हर चीज़ की ज़रूरत है। इसी टॉपिक में मैं फिर अगला वीडियो लाऊंगी और आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।